हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कैंसेरियंस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। कर्क राशि, आपके लिए आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं। सबसे पहले इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की उनकी जो रियल एनर्जी है वो क्या, मतलब किस सराउंडिंग में है, किस तरीके से वो लाइफ को जी रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जी चेक करेंगे। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। हर हर महादेव लिख सकते हैं आप। एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। जिनको भी मानते हैं उनको धन्यवाद कर सकते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप में जो भी चाह रहे हैं उसको अफर्म कर सकते हैं, मतलब वो लिख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ, लिखना, सोचना, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप पॉजिटिव लिखोगे, वो काम ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज मैं शेयर करना चाह रही थी। अब देखते हैं यहाँ पर पर्सन की, कैंसेरियंस आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जो लोग पहली बार आए हैं, रीडिंग देखिए। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर 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 फैमिली के मेंबर बनिएगा। देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंसान की खुद की एनर्जी चेक करते हैं। कर्क राशि, आपके पार्टनर की ऊर्जा क्या है इस समय। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। रेस्टलेस एनर्जी होती है ना, बहुत काम, बहुत काम, बहुत काम, पैसा पैसा पैसा, सेविंग सेविंग सेविंग। जबकि ये एनर्जी ऐसी है जो कि आप लेजीनेस भी कह सकते हो, कंफर्ट भी कह सकते हो, अपना ध्यान रखना भी कह सकते हो। बट ये चीज़ों के लिए कि इनको एक टाइम पर लाइफ में कंफर्ट मिले, इनकी जो कहते हैं ना, इनकी एक विजन, इनका एक लाइफ को लेके विजन है कि मुझे लाइफ में ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ऐसा मुझे अपना फ्यूचर चाहिए, ऐसा मुझे अपना लाइफस्टाइल चाहिए। उस चीज़ के लिए ये लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने फैमिली का जो कहते हैं ना, अपनी फैमिली में ब्लैक शीप, ये वो बनना चाहते हैं कि मेरी फैमिली में मुझसे ज़्यादा कोई अर्न ना करे, मेरे से ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट ना मिले, मेरे अकॉर्डिंग जो है सारी मेरी फैमिली की जितनी भी आज तक की प्रॉब्लम्स रही हैं वो मेरे थ्रू सब ख़त्म हो जाए वो प्रॉब्लम्स, और उस सब का श्रेय इनको मिले। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है ये। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी सेव कर रहे हैं फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कुछ बहुत मेहनत कर चुके हैं जिसके रिजल्ट इन्हें अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं, और इन्होंने उसका अपने ऊपर, मैं बोलूँगी, स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, कोई मेल मेंबर इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय पर। बट ये सब कुछ करने की वजह से ना ये थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल ऐसे ही नहीं किंग बना होगा, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई भी हैं और ये निभा भी रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आसपास। ओके, चलो, नाउ यू वर्सेस देम, जिसमें आपके लिए येलो डेक यूज़ होगा। ओके, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। आपकी ऊर्जा अपने पार्टनर के लिए क्या है कर्क राशि। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कंफ्यूजन में हो कि मुझे स्टे करना चाहिए, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे इस इंसान में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको लगता है ये इंसान के ना मिक्स सिग्नल आते हैं, समझ नहीं आता कि ये इंसान रियल है, ये इंसान सीरियस है, ये इंसान लॉयल है। तो थोड़ा सा ना आपको
मैं बोलूँगी वो फॉगी सी लगती है एनर्जी। आपको लगता है कि एक्चुअल में ये इंसान बहुत आपको मतलब मिक्स सिग्नल देते हैं और आपको ये लगता है कि इन्वेस्ट करना भी चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए, इस इंसान में इतनी एनर्जी अपनी वेस्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि लाइफ के ना कोई भी इंसान ना लाइफ में आज के टाइम में कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत दुनिया पड़ी है पर दुनिया अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि ठीक है, रियल हो सारी ज़िंदगी रहोगे, रियल नहीं हो तो फिर आपका वेलकम भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, वेलकम भी नहीं है। ये क्यों हो गया? क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत जल्दी जल्दी लोगों को एक्सपीरियंसेस होने लग गए हैं लाइफ के। छोटी छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हुआ है ऑलरेडी। आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, और वो भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बहुत सोचते हो कर्क राशि। तो आपको लगता है कि मुझे ना कुछ किसी की सुनकर किसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना कि अच्छा मेरी फैमिली ने कह दिया कि ये इंसान तेरे लिए ठीक है तो बंद जाओ उसके साथ, नहीं, नो। या मेरे फ्रेंड्स ने कहा ये इंसान बहुत अच्छा है इसके साथ बात कर ले, नो। जब तक अंदर से इंट्यूशन नहीं कहेगी ना तब तक कुछ भी नहीं। तो ये एक ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, डेविल कार्ड। पर्सन को ये लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड है आप में, ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड है। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने बहुत किया भी है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, और नाउ दे आर, मैं यहाँ बोलूँ मतलब एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी है उनकी आपको लेकर। बहुत हद तक ओवर थिंक करना, बहुत हद तक वो कंट्रोल्ड फील करना, आप आपकी एनर्जी में ऑब्सेस्ड फील करना, आपकी एनर्जी में, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। उन्हें लगता है कि वो जितना भी निकलना चाहे ना इस रिश्ते से, निकल नहीं पाते हैं, आपसे दूर नहीं हो पाते। टू वॉन्ट्स उनको आप, पता है अब मैं, अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो मतलब ऐसा क्या, अगर आप कुछ ब्लंटली बोल भी दोगे ना 4 दिन बाद वो फिर घूम के वापस, मतलब ये नहीं कि आपसे बात करने के लिए, मतलब घूम फिर के फिर वो आपको कैसे ना कैसे करके फॉरगिव कर देते हैं और फिर होपफुल हो जाते हैं। ये है उनकी ऊर्जा। ठीक है, होगा, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं होता। गुस्सा किसका नहीं है, सबके अंदर गुस्सा है, गुस्सा होगा, बट 4 दिन बाद फिर ना उसको फिर आपके लिए अच्छा यार उसने ना इसलिए ऐसे बोल दिया होगा, खुद ही को मना लेते हैं और खुद ही फिर आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अब यहाँ टू ऑफ वॉन्स ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान को आप पे नज़र रखने की आदत हो गई है। ये इंसान आप पे नज़र रखे बिना रह नहीं पाते हैं। ठीक है, इनको कांटेक्ट मैसेज करने का भी बहुत मन करता है आपकी तरफ। ठीक है, और कई बार ना किसी बिहेवियर के लिए सॉरी बोलने का भी मन करता है। अभी कोई बिहेवियर हुआ है वो तो आपको पता होगा, बट यहाँ पे सर सॉरी अपॉलॉजी करने का भी मन करता है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग हो सकता है वर्क प्लेस पर एक साथ थे, जो बहुत सारे मतलब जैसे होता है ना कि चलो एक इंसान डेस्क पे काम कर रहा है, साथ वाले टेबल वाले इंसान से ही बातचीत होती है, उसी के साथ रिश्ता है, तो एक आदत हो जाती है ना। यू आर दैट लत, लत एडिक्शन। ठीक है, अभी समझ में आया। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों में आपको याद किया जाता है, छोटी छोटी बातों पे आपको याद किया जाता है। ठीक है, एंड होप ना टू ऑफ वॉन्स है कि बहुत दूर तक का शायद इनको थोड़ा डर लगता है कि शायद बहुत दूर तक पता नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर तक रिश्ता जा पाएगा, जा पाएगा। वो नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी होती है इनके ऊपर। ओके, आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि कम में तो आप भी सेटलमेंट करने वाले हो नहीं। आपको भी फिर या तो इंसान पूरा अपने लिए चाहिए या फिर चाहिए ही नहीं। ऑप्शन नहीं बनना आपने, चॉइस बननी है आपने, आपके मन में ये है। कुछ लोगों के लिए आप चाहते ही नहीं हो अब इस इंसान को, चाहते ही नहीं हो। आपने इग्नोर करना फुल ऑन सीख लिया है और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल ही नहीं चाहते, देखना तक नहीं चाहते आप इस इंसान को। हाँ, रीडिंग देख रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान को चाहते हो आप। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं चाहते कि अब ये ड्रामा चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये मजाक चाहिए ही नहीं अब, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है ना, मस्ती मजाक। मुझे मस्ती मजाक नहीं चाहिए। अब आप ऐसे हो, मुझे सीरियस कुछ इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे मस्ती मजाक नहीं चाहिए। ओके, तो वो वाली एनर्जी में हो आप।
आपकी तरफ कोई और ऑफर भी आता ना, बोलो तो वो मैंने भी पहले भी बोला कि हो सकता है पास में कुछ हुआ है, तो आपकी तरफ कोई नया ऑफर भी आता है, तो आपको ना ये इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत करते हो कि ये जो नया आएगी आएगा ये भी वैसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगी, तो एक घबराहट रहती है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं इस नई को एक्सेप्ट कर लूँ या पुराने का वेट कर लूँ, कुछ ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स सॉलिड ऊर्जा है, मतलब या तो मैं मेरे साथ चीज़ें फिक्स हों या फिर जो है उसी के साथ रहो। ठीक है, आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो एक्सपेंशन, ग्रोथ। और मैंने अभी वर्क प्लेस की बात भी करी, देखो यहाँ पर भी वर्क प्लेस ही दिखाया गया है, विच मीन्स कि हो सकता है सामने से निकल जाते हैं बट आप बात नहीं करते, साथ में होते हैं, खड़े होते हैं साथ में आपके पार्टनर, बट इग्नोर करने की कला आ गई है आपके अंदर। किसको आ गई है कैंसेरियंस? ये नहीं है कि इमोशंस नहीं है आपके अंदर, हैं इमोशंस, बट आप उनको ना अब पेंटिकल्स में चेंज करना चाहते हो, विच मीन्स कि अब आपको उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में भी देखना है। ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान बड़े बड़े वादे कर रहा है, प्यार कर रहा है और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको कुछ लॉन्ग रन के लिए कुछ कुछ बता नहीं रहा है, कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है। यू डोंट वांट दैट, यू वांट अच्छा ठीक है इमोशंस हैं बट प्रैक्टिकल साइड से क्या है तुम्हारी तरफ से मेरे लिए, है ना? तो वो ऊर्जा है आपके मन में। ओके, कर्क राशि पार्टनर की ऊर्जा है एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल में सॉरी अपॉलॉजी की एनर्जी है, और आई थिंक मैंने ये बात बोली भी है कि किसी बिहेवियर के लिए हो सकता है इनको थोड़ा आपसे अपॉलॉजी करनी है, सॉरी करनी है। तो यहाँ पर आया भी है कि हाँ ये सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, बट क्योंकि पेंटिकल आया है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये, मैं ये नहीं बोल सकती कि फन लेवल पर है, नहीं। पेज है पर ये पेंटिकल का पेज है, विच मीन्स कि क्लिंगी एनर्जी तो इनकी है, ये नहीं जा सकते आपको छोड़कर। जो मैंने कहा भी कि 4 दिन रूठ जाएंगे तो 5वें दिन वापस हो गए आपकी तरफ, ध्यान आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा। तो दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट बट फ्रॉम स्टार्टिंग, या फिर क्योंकि पेज है एस नहीं है, पेज है तो मैं बोलूँगी फिर भी मतलब जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं आपके दोनों की लाइफ में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, उसके बाद हम आगे की सिनेरियोज को ठीक करते हैं। ओके, इन्होंने हो सकता है किसी की तरफ देखा था, आपने पकड़ लिया, रेड हैंडेड पकड़ा इस इंसान को, या फिर कई बार होता है ना फ्रेंड्स के थ्रू भी हम चेक करवा लेते हैं, अगर देखियो यार ये बंदी तेरे से बात करती है, ये बंदा तेरे से बात करता है, इसको सोशल मीडिया पे चेक करियो। तो हो सकता है किसी के पार्टनर ने बात करी थी और वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं थी बट आया है मैसेज तो मैं बता रही हूँ कि वो रेड हैंडेड पकड़े गए और उसके बाद कहीं ना कहीं आपसे सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं। ये किसके पार्टनर है कमेंट बॉक्स में मुझे मुझे ज़रूर बताना है किसके पार्टनर के साथ हुआ है। ओके, या तो किसी की तरफ देख रहे थे और आपने पकड़ लिया। चलो देख लेते हैं यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, ये सॉरी अपॉलॉजी चाहते हैं। ठीक है, इनकी नज़र रहती है आप पे, मानो मत मानो। जस्टिस, जस्टिस क्या है? जस्टिस है कि हाँ उन्हें अंदाज़ा है कि उन्होंने कुछ किया था तो गलत किया था, और दे वॉन्ट फेयर, है ना, चीज़ें फेयर करना चाह रहे हैं। और यहाँ जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि उन्हें पता है उन्होंने कुल गिव एंड टेक नहीं किया, उन्हें पता है कि 10 बार अगर आपने इनिशिएट लिया है तो एक बार उन्हें भी इनिशिएट लेना चाहिए चीज़ें ठीक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड, जस्टिस कार्ड, विच मीन्स कि जस्टिस क्या है? फेयर एनर्जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? थोड़ा सा डिसीट वाली एनर्जी आ जाती है, थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा ही डिसीट की एनर्जी आती है। उन्हें ये तो अंदाज़ा है कि उन्होंने चीज़ें फेयर नहीं करी, वो भागे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, भागे हैं अपने सच से। ठीक है, तो हो सकता है कि वो इस रिश्ते में पूरी तरीके से बैलेंस ना कर पाएँ, क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं है, पूरे तरीके से बैलेंस ना कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं, हो सकता है कहीं और इस इंसान की कमिटमेंट है, पर इस रिश्ते को वो फिर भी चलाना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये है कि पीछे की तरफ अभी भी ध्यान है, आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे, चाहे लाइफ में कोई और भी आ गया हो। ठीक है, और हाँ अपनी जो भी गलती करी है उसके लिए सॉरी अपॉलॉजी यहाँ दिख रही है। ओके, कर्क राशि पर्सन ऑन योर माइंड। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो जैसे मैंने बोला ही है कि एक डर है इनके अंदर,
है ना, एक नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है इनको, तो इन्हें डर लगता है कि लेट हो गए हैं, बहुत हो सकता है लाइफ में फ्यूचर कुछ भी नहीं है, अब क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो थोड़ी चीज़ें आती हैं ये मन में। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, एक ही मैसेज लेना है मुझे। भाई दिल दुखता है इनका आपके लिए। आपको पता है इनके फेस पे स्माइल कैसे लेकर आनी है, आप जानते हो। आप इनको मुझे लग रहा है थोड़ा छोटी एज से ही जानते हो शायद, जैसे हो गया ना टीन एज से जानते हो, या फिर हो सकता है कॉलेज टाइम से जानते हो, और अब एज में फ़र्क आ गया क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी आया है टाइम का, ठीक है। KQHBVLECQ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। देखो जिस हिसाब से आप अगर वेट भी कर रहे हो ना, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विद इन द 1 वीक आपको कांटेक्ट मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आएगा आपके पास कांटेक्ट। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो केओस इकट्ठा करके बैठी है इनके आसपास, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आ सकता है 1 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट, अदरवाइज 3 वीक्स to 3 मंथ्स मैं बोलूँगी कांटेक्ट आएगा, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच ना रिग्रेट्स चल रहे हैं, बर्डनसम रिश्ता चल रहा है, पुरानी बातों को लेकर बहस चल रही है, पुरानी बातों को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है, विच मीन्स झगड़े चल रहे हैं इन दोनों के बीच में, और ये ज़्यादातर तेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन चीज़ों के चक्कर में चल रही हैं, ठीक है। फैमिली पेज ऑफ कप, मैंने कहा है ना फैमिली मतलब आपके पर्सन भी सिनेरियोस ठीक करेंगे, एंड 10 ऑफ पेंटिकल विच मीन्स कि फैमिली भी सिनेरियोस ठीक करना चाहती है, वापस से सिनेरियोस को मतलब साथ लेकर आना चाहते हैं। मतलब अगर आप सेपरेशन में हो तो वापस से चीज़ें आप दोनों को साथ लेकर आना चाहती है, सेम पेज पर लेकर आना चाहती है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल, यस कोई ना, पेज ऑफ पेंटिकल देखो यहाँ पर भी आया है और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच मीन्स एक्शन मूवमेंट आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर भी आया है, जिसमें पेज ऑफ कप है, पेज ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स एक्शन ज़रूर होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये इसलिए भी हो सकता है कि देखो 10 ऑफ पेंटिकल भी रेपुटेशन की बात करता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी रेपुटेशन की बात करता है। रेपुटेशन के लिए दोबारा से सिनेरियोस ठीक किए जा सकते हैं, बट वट यू हैव टू डू पेशेंस। टाइमिंग पे ही होगा जो होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। आप जितना मर्जी कुछ कर लो, ठीक है, हर चीज़ का समय होता है। कर्क राशि गाइडेंस, फोकस ऑन लव। आदतें सबकी अलग हो सकती हैं, हर कोई बिल्कुल अलग हो सकता है, हर कोई बिल्कुल डिफरेंट बनाया भगवान ने, है ना। देखो यहाँ पे एक ये ड्रैगन है और यहाँ पर ये ट्री है, मतलब कितने अलग है ना ये दोनों एक दूसरे से, पर फिर भी जान सबके अंदर एक ही है, आत्मा सबके अंदर एक ही है, परमात्मा सबके अंदर है। तो आप जो उसके अंदर अच्छाइयाँ है ना उस पर फोकस करो। जब अच्छाइयों पे फोकस करना शुरू करोगे ना तो उस इंसान के अंदर और अच्छाइयाँ जुड़नी शुरू हो जाएंगी। बस ये मेरी तरफ से गाइडेंस है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग यहाँ राशियाँ यहाँ सारी की सारी आई हैं 12 की 12, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।